कर्म का विधान बड़ा ही विचित्र है। पिता के द्वारा किए गए कर्म ही पुत्र को विरासत में मिलते हैं। इन्हीं कर्मों को पुत्र भाग्य एवं अभाग में भोगता है। गलत कार्य को करके किसी को धोखा देकर हम लाभ तो ले लेते हैं, किंतु जब कर्म का पहिया घूमता है, वही लाभ लालच हमारे जीवन में आकाशीय बिजली की भांति गिरता है, जो पूर्ण रूप से शरीर को विकलांग कर जाता है। एक सच्ची कहानी को लेकर आज आपके समक्ष हूँ। उसके पिता पूर्वोत्तर रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। स्वभाव बेहद ही घटिया किस्म इंसान का था, जिससे पैसे ले लिए उसका पैसा वापस न करना, हर बात में झूठ बोलना, धोखा देना उनकी आदत में शुमार था। वह रंग से काले थे। कालापन उनके स्वभाव में, चालाकियों में हर समय झलकता रहता था। एक बेटा था जिसका नाम राजेश था। उसने बीकॉम कर लिया था। सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान देता रहता था, पर कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाता था। बेटे का ऐसा हाल देख राजेश के बुकिंग क्लर्क पिता उसकी नौकरी के लिए तिकड़म करते रहते थे। कभी कभी ये गहन तिकड़म भी भाग्य विधाता से बन जाते हैं। पिता के तिकड़म से राजेश को पूर्वोत्तर रेलवे में खल्लासी की नौकरी मिल गई थी, जिसे वह सतरंगी चाल के साथ निरंतर कर रहा था। जैसा स्वभाव उसके पिता का था, वैसा ही उसका था। संयोग से जिस स्टेशन पर वह नौकरी कर रहा था, उसका विंडो क्लर्क गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। इस कारण उसे लंबा अवकाश लेना पड़ा था। स्टेशन की विंडो को कैसे लावारिस छोड़ दिया जाता। इधर राजेश के तिकड़मी चालबाज पिता अधिकारियों से अपने बेटे की उच्च शिक्षा का हवाला देकर भावनात्मक रिश्ता बनाकर बुकिंग विंडो पर लाने की चाल खेल रहे थे, पर खल्लासी को ऐसा जिम्मेदार पद देना नियम विरुद्ध था। पर भावना में बहकर अधिकारियों को उस सरकारी नियम की अवहेलना कर राजेश को लिखित पत्र देकर ज्वाइनिंग देनी पड़ी थी, जो उस अधिकारी को जी का जंजाल बन गया था। पिता की तिकड़मी चाल से राजेश को अस्थायी बुकिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई थी, जिसे नियम विरुद्ध सरकारी पत्र से राजेश को नौकरी मिली थी। राजेश ने उस पत्र को सुरक्षित अपने घर में रख लिया था। राजेश को एवं उसके पिता को मालूम था, यदि व्यक्ति सरकारी जगह पर 90 दिन नौकरी कर लेता है तो ये नौकरी परमानेंट होने की संभावना बन जाती है। तकदीर का खेल, जिस बुकिंग विंडो पर स्थायी कर्मचारी जो बीमार होकर लंबी छुट्टी पर चला गया था, वह ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर पुनः वापस आ गया था। अब राजेश को वहां से हटाया जाना था। अगले दिन विचार विमर्श के बाद रेल अधिकारियों ने राजेश को सेवा समाप्ति का पत्र देकर घर विदा कर दिया था। ऐसा होने के बाद राजेश एवं उसके पिता के तन बदन में आग लग गई थी। मुंह पर लगा सरकारी खून कोई पूंछ कर चला गया था। द्वार पर आकर तिकड़म से मिली सरकारी नौकरी हाथ से निकल गई थी। राजेश एवं पिता का वकीलों से राय मशवरा करने के बाद रेलवे अधिकारियों का विंडो ज्वाइन पत्र अब काम आने वाला था। हाई कोर्ट में इसी आधार पर केस फाइल हो चुका था, जिसका निर्णय जल्द होना था। 4 दिन बाद हाई कोर्ट का निर्णय विंडो ज्वाइन पत्र के आधार पर राजेश के फेवर में फैसला आया था। उस अधिकारी की नासमझी और राजेश के पिता द्वारा गुमराह करने से वही ज्वाइनिंग पत्र नियम विरुद्ध देने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे ने तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को रेल की सेवा से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस अधिकारी की नौकरी राजेश के चालबाज पिता के कारण चली गई थी। भावना में बहकर उस अधिकारी को पत्र लिखना ही
उसका अभाग्य बन गया था। राजेश को रेलवे विंडो क्लर्क की नौकरी उस अधिकारी की नौकरी लेकर हासिल हुई थी। रेलवे का वह अधिकारी इस अप्रत्याशित घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अंत में रेलवे ट्रैक पर लेटकर उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ इंसानों को भावना में बहाकर अपने कुचक्र चलाकर उसमें कामयाब हो जाते हैं, पर ऐसे दुष्ट इंसान कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। पैसा होते हुए भी वह हमेशा दुखी रहते हैं और असाध्य बीमारियों में जूझते रहते हैं। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर इस पर चलकर संपूर्ण जीवन काटा जा सकता है।